नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र में आईपीएम पर। तो इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलती। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। तो इस विषय पर वो ही सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। कृषि ज्योति में आप सबका स्वागत है जी। सर, मुझे ये बताइए कि आईपीएम सुनने में आ रहा है कि आईपीएम इन दिनों काफी कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। ये आईपीएम है क्या? कृषि क्षेत्र में आईपीएम एक नवाचार के रूप में हमारे किसान भाइयों के लिए जानकारी देनी है और नवाचार के रूप में भी अपना चाहिए। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट से तो किसान समझता ही है, कीट है। कीटों का मैनेजमेंट करना है। कोई भी चीज का मैनेजमेंट करो तो उसका कीटनाशक रसायन का प्रयोग अंतिम समय में करना है। आर्थिक हानि, अगर किसान के खेत में कीट है तो वो जब तक आर्थिक हानि के स्तर तक नहीं जाए, क्योंकि फसलों ने रहना है तो कीटों ने भी रहना है, ये दोनों का संगम है, साथ है। मगर उसकी एक विशेष स्थिति होती है, अगर वो आर्थिक स्तर तक नुकसान नहीं करता है तो उस कीट को नियंत्रण की जो क्रियाएं हैं वो आईपीएम में सम्मिलित की गई है। तो ये आईपीएम किस तरह से कार्य करता है फसलों में? इसकी क्रियाओं में सबसे पहले कृषण क्रियाएं या कृषि क्रियाएं, शस्य क्रियाएं, खेत के लिए जो प्रबंधन करना है उससे कीट का नियंत्रण होगा जी। तो सबसे पहले खाली खेत में गहरी और गर्मी की जुताई करें। गहरी और गर्मी की जुताई करने से जमीन में कीटों के प्यूपा, आपको शंख के रूप में सफेद भी और लाल रंग के भी कीट की जो जीवन चक्र है उसमें अंतिम जीवन चक्र उसका प्यूपा बनने का है जी। अंडा, लार्वा, तितली और प्यूपा। तो वो प्यूपा नीचे शंख बना हुआ जब भूमि के ऊपर आ जाएगा और उसको पक्षी चुग भी लेते हैं, नहीं चुगेगा तो गर्मी में मर जाएगा। तो आईपीएम का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंतर्गत कि आपके खेत के अंदर कोई कीट हैं और जमीन में दबे पड़े हैं जो बाद में उड़कर तितली बनकर अंडे देने हैं आपने, फिर उन्होंने आगे जाके लार्वा बनना है। तो सबसे बड़ा काम तो हमारा ये है कि गर्मी की जुताई करें और उन प्यूपा को, उन अंडों को हम खेत में नष्ट कर दें। ये कृषि क्रियाएं पहले रूप में से यही आती है हमारे पास में। इसके बाद में फसल चक्र क्या होता है कि फसलों को हेर फेर करके बोएं। अगर एक खेत में अमुक में आप इस वर्ष गेहूं हाड़ी में लगा रहे हैं तो दूसरी बार इसमें जौ लगा दीजिए, चना लगा दीजिए। सावनी में अगर ग्वार, मूंग, मोठ, ये कपास, नरमा, इनका फसल चक्र बना लें ताकि उस कीट का जहां नीचे उस फसल को पसंद करता है, अगर वो उसकी पसंदीदा चीज नहीं मिली तो वो फसल चक्र के कारण आपका उसमें नुकसान नहीं कर पाए। ये क्या आईपीएम के कुछ घटक हैं। तो उन घटकों को अपनाने से आपको जो रसायन छिड़कना है वो नहीं छिड़कना पड़ेगा। तो सर, क्या इसकी कोई विधियां भी हैं? हाँ, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विधियां है इसके अंदर। आप खेत में जब रहते हैं तो तितलियां उड़ती है और तितलियां हैं वो अंडे देती हैं और अंडों से लट बनती है। तो हमारे किसान भाइयों को लाइट ट्रैप, क्योंकि आपने देखा है शाम के टाइम बल्लों के ऊपर तितलियां बहुत आती है, कीड़े बहुत आते हैं और वो मर कर नीचे गिरते। तो खेत में किसान भाइयों को रात को लाइट ट्रैप लगा देना चाहिए। लाइट ट्रैप में कोई भी आपका बल्लो हो सकता है, छोटा सा जलने वाली कोई चीज हो, और उसके नीचे पानी की परात रख लें। तो लाइट ट्रैप खेत में बहुत सारे लगे जब होंगे चारों तरफ, तो जो मादा है, जो तितली है, जो अंडे देकर बाद में इसकी लट बनती है, वो उस लाइट के पास, ये एक प्राकृतिक उनका साधन है कि वो लाइट की तरफ आएगी और वो आके मरेगी, मर के उस पानी के अंदर गिर जाएगी। तो आपके कीटों की संख्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये एक प्रक्रिया है। इसी के संदर्भ में एक प्रक्रिया दिन में है, फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं उसको। ये किसान भाइयों को आईपीएम के कुछ घटक हैं। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि खेत में दिन के अंदर किसान भाइयों को 1 बीघे में 5 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में 1-1.5 फुट की लंबे नीचे
प्लास्टिक का एक पाइप होता है और ऊपर उसके ढांचा बना होता है। उस ढांचे के अंदर एक ल्योर लगती है, एक छोटा सा कैप्सूल लगता है। अगर आपके खेत में हरी सुंडी है तो वो हरी सुंडी का कैप्सूल वो बन के वैज्ञानिकों के यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे आपको। तो आप हरी सुंडी का जब कैप्सूल ले आएंगे तो अब क्या होगा कि जो नर तितली है उस कैप्सूल में मादा तितली की सुगंध है। आप देखिए कितना विज्ञान ने आगे तरक्की कर ली है कि उस नर तितली को गुमराह करने के लिए उस फेरोमोन ट्रैप में उसको ऐसे लगेगा कि यहाँ मादा तितली है, और वो वहाँ आके जब स्पीड से आएगा वो उसके टकराएगा, टकराते ही वो घायल हो जाएगा। घायल होते ही वो 1.5 फुट के उस पाइप में यानी उस प्लास्टिक की नली में यानी समझो कुएं में गिर जाएगा और वो उसका नर जो है वो मर जाएगा। इस तरह से खेत में आपके पास कीट भी कम होंगे, दूसरा आपको मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। ये कुछ साधन है आईपीएम के। और कोई अन्य साधन भी है इसके? हाँ, इसके बाद में जैविक की क्रियाएं हैं। ये तो कृषि क्रियाएं होगी जो मूलतः। अब जैविक क्रियाओं में कुछ परभक्षी, परभक्षी मतलब एक कीट दूसरे कीट को खाता है। तो हमारे क्राइसोपरला नाम का परभक्षी है जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र या भारत सरकार की लैब है वहाँ उपलब्ध रहते हैं। वो अगर क्राइसोपरला आपके खेत में छोड़े जाएं तो वो दूसरे कीटों के अंडों को खा जाएंगे। ये तो है परभक्षी। इसके बाद है परजीवी। मैं किसान भाइयों को बहुत ही सावधानी से बताना चाहूंगा इस आईपीएम के घटक को कि आपको कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से अपने आप को वंचित करना होगा, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना पड़ेगा। मगर ये छोटे छोटे जो मूल मंत्र है, अभी मैंने परभक्षी क्राइसोपरला बताया, अभी परजीवी, ये बहुत ही अच्छा एक परजीवी हमारे काम करेगा इसमें। तो परजीवी से आपके ट्राइकोग्रामा एक कीट है जो परजीवी है, यानी आपके हरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी के जहाँ अंडे दे रखे हैं वहां पे ये ट्राइकोग्रामा अपने अंडे दे देगा। तो परजीवी हो गया, ये उसके ऊपर अपना जीवित हो जाएगा और नुकसान देने वाला कीट वहां मर जाएगा। ये इस आईपीएम के एक घटक के रूप में दिए जाते हैं। इसी संदर्भ में एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस, ये एक तरह का वायरस है। इसका छिड़काव अगर आप खेत में कर देंगे तो जो सुंडियां आप खेत में देखते हैं उनके जबड़े रुक जाएंगे और वो उल्टी लटक जाएगी। तो इस तरह से आईपीएम के कुछ घटक हैं, कुछ कृषि क्रियाएं हैं जिसमें आपका गहरी जुताई है, दूसरे अन्य साधन हैं, और जो जैविक साधन है उसमें क्राइसोपरला, ट्राइकोग्रामा, एनपीवी, ये ट्राइकोडर्मा भी है इसमें जो कि फफूंद को नष्ट कर देता है। ये हमारे दूसरा एक घटक हो गया जो कि आईपीएम का किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। तो इस तरह से किसान भाई आईपीएम का इस्तेमाल करके अपनी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। और इसके और अन्य लाभ क्या क्या अब अंतिम बात इसमें ये कहूंगा कि अब आपने कृषि क्रियाएं कर ली, जैविक नियंत्रण कर लिए, अब आपको अगर कीट दिखाई देता है तो फिर रसायन का उपयोग करें, फिर आप दवा छिड़के। आईपीएम का मतलब ये है कि आपने सीधा ही दवा छिड़कना नहीं है। तीसरे स्थान पर आप जाके, चाहे क्लोरोपाइरोफास है, क्विनाल्फोस है, जो भी आपका संबंधित कीट है, उस संबंधित कीट को एसिफेट है नियंत्रण करने के लिए आपको तीसरे स्तर पर कीटनाशक का प्रयोग करना है। इसी का मतलब आईपीएम है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने हमारे किसान भाइयों को। मुझे लगता है ये काफी फायदेमंद साबित होंगी। इसी तरह की नई नई जानकारियां लाते रहें और हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करते रहें। धन्यवाद।